आप कई लोगों से सुनते होंगे, जो भी ज्योतिषी हो या फिर है ना, कि किस्मत आपकी लिखी हुई है, एवरीथिंग इज रिटन बाय गॉड। बट नहीं है ऐसा। मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ क्यों नहीं है। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ होता, तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र के अंदर जब सारी भीड़ खड़ी थी, तो उस समय श्री कृष्ण जी को वहाँ पर अर्जुन को उपदेश नहीं देना पड़ता। अर्जुन को ये नहीं कहना पड़ता कि कर्म ही सब कुछ है। श्रीमद् भागवत गीता सारी की सारी कर्म के ऊपर लिखित नहीं होती, है ना। उस टाइम पर ये उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, यही तुम्हारा धर्म है। अगर सब कुछ लिखा हुआ होता तो वो अर्जुन उस समय आता, युद्ध करता, जीत जाते और उसके बाद में चले जाते। इसीलिए किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। जब आप श्रीमद् भागवत जी को खुद से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जैसा-जैसा आप सोचने लग जाते हो, जैसे-जैसे आप चलने लग जाते हो, उसी तरीके से ही आपकी जो लाइफ़ है वो होने लग जाती है। अगर आप ईश्वर से माँग रहे हो ना कि मुझे हर चीज़ बेस्ट मिले, तो उससे पहले आपके जीवन में बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन आएगी। अगर आप ईश्वर से माँग रहे हो कि मेरा डर दूर हो जाए, तो उससे पहले हर वो कंडीशन आएगी जो कि आपको डरा-डरा कर बिल्कुल अंदर से बिखरा दे। अगर आप चाहते हो कि मुझे मजबूत कर दिया जाए, तो एक बार बिल्कुल चकनाचूर किया जाएगा आपको। तो हर सिचुएशन जो होती है ना, वो जो भी आप माँगते हो उसी के अकॉर्डिंग ही होती है ना? इसीलिए हमारे इस धर्म की एक ख़ासियत है कि हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना? हमारे इस धर्म में कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर वास करता है। हम जब हाथ जोड़ कर के किसी को नमस्ते बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हम उस सामने वाले इंसान के अंदर विराजमान ईश्वर को प्रणाम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ कभी भी मत सोच के किया करो कि सब कुछ ऊपर वाले का किया हुआ है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को, हाँ, ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ें एक्ट करती हैं। बट ये भी तभी एक्ट करती है ना जब आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलो। ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि जी, बुध आपका तेज है तो आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करो। मंगल तेज है तो दूसरों से काम करवाना शुरू करो। सूर्य तेज है तो आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। बुध आदित्य योग है तो अगर वो लग्न में है तो आप इधर उधर घूम के काम करोगे नहीं होगा, बट एक जगह बैठ कर काम करोगे तो वो हर काम आपका बनेगा। राहु अगर लग्न में है तो ये चीज़ बता सकता है कोई भी कि आप अब अपनी जो पैट्रियार्कल हायरार्की है उसको तोड़ करके कुछ नया करने वाले हो। ये चीज़ें मिलती हैं, बट ये तभी हो पाएगा ना जब आपको बता दिया कि भाई तुम ये स्ट्रेंथ रखते हो, तुम ये करो। ये चीज़ भी आपको अगर रामायण देखोगे ना तो आपको मिलता है। जहाँ पर हनुमान जी एक वक़्त के अंदर पूरे के पूरे सूर्यदेव को ही मुख के अंदर निगल कर बैठे थे, उन्हीं को ही जब समुद्र पार करना था तो जामवंत जी ने बताया गया, जामवंत जी के द्वारा, कि आपके अंदर है वो स्ट्रेंथ। है ना? तो बस ज्योतिष आपको उसी तरीके से ही गाइड करने में हेल्प करता है कि ये स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ये वाला काम करोगे तो होगा और ये वाला काम करोगे तो नहीं होगा आपका। ये प्रिकॉशंस हैं, ये चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से करने से फ़ायदा देंगी। बट ज्योतिष, वास्तु, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको बिल्कुल आप कुछ भी नहीं करोगे, आप बस बैठे रहोगे और सब कुछ आपके प्लेट के अंदर लाके सर्व कर देगी और आपके खाने के लिए आपके मुँह के अंदर भी ग्रास दे दिए जाएँगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो बस एक मिसकंसेप्शन है, अगर आप इस चीज़ को छोड़ कर के आगे बढ़ते हो तो येस, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू मेक थिंग्स बेटर, अलाइन्ड with your goal, with your destiny, with your best version.